नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द यूपीएससी टूल बॉक्स। आज का जो मेन मुद्दा रहेगा वो यूपीएससी का नोटिफिकेशन रहेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये नोटिफिकेशन 60-70 पेज का होता है, इसको हम लोग कैसे अच्छे से पढ़ें, इसमें हमारी एलिजिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, भले ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, किस हिसाब से कौन से डेडलाइन के साथ हमें उसको अपलोड करना है, मामलतदार ऑफिस में जाए या तहसीलदार ऑफिस में जाए तो कौन सा हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना के रखना है ताकि हम उसको अपलोड करें। और यूपीएससी के जो सिलेबस होते हैं वो GS1 से लेके GS4 का सिलेबस हो, इवन आपके ऑप्शनल का सिलेबस क्यों ना हो, आपको सभी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में दी जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ को उठा उठा के हम लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सीनियर्स को फ़ोन लगाएंगे, अपनी फैकल्टी मेंटर से भी बातचीत करते रहते हैं, फिर भी कन्फ्यूज़न जो है आपका बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद उस नोटिफिकेशन में जाके वो प्रॉपर लाइन पढ़ी नहीं है। दैट्स वाई वो पूरा का पूरा आपका ब्लंडर आपके दिमाग में रहता है। तो हम प्रॉपर उस मुद्दे पे बात करेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो है और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले क्या करते हैं, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करते हैं। यूपीएससी नोटिफिकेशन हमें सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी लास्ट ईयर 2025 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये स्पेसिफिक आपको जो है दिख रहा होगा, ये यूपीएससी का प्रॉपर वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब कोचिंग्स के भी मिल जाते हैं, बट यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपने ये सीधा वेबसाइट पे जाने का फिर लेकर आने का। इसका एक रामबाण इलाज क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया पे गूगल सर्च के पोर्शन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन के आगे लिख देना है पीडीएफ। तो जैसे आपने पीडीएफ लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या है, अब आपको पीडीएफ्स देखना मिल जाएंगे। देखो पीडीएफ कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा पीडीएफ, ये यूपीएससी का ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ की पीडीएफ हमको क्या करना है, ये क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो है दिख रहा है कि भाई ये प्रॉपर पीडीएफ आ चुकी है। 22/1/2025 की पीडीएफ है, यानी कि पिछले साल की अभी ये पीडीएफ है। 2026 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए हम लोग 2025 को ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो ये सीएससी एग्ज़ाम का जो है प्रॉपर आपको पीडीएफ दिख गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अगर डाउनलोड करें तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो ये रहा बटन, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर के कर्सर में। इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे डाउनलोड सेक्शन पे यहाँ बताएगा कि भाई ये डाउनलोड होने वाला है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा, नए टैब पे जाइए। अब ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे प्रॉपर ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आप 9 डॉट्स देख पा रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आके अब स्पेसिफिक आपको क्या करना है, ये जो जगह है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ये अपना गूगल का ही फ्री ऐप है, नाम है इसका नोटबुक LM, इस पर क्लिक करना है। एंड नोटबुक LM को क्लिक करते ही आपको एक ये विंडो दिखेगी, ठीक है। तो ये विंडो पे मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नाम का एक चैप्टर बना के रखा हुआ है, कह सकते हैं बुक बनाई है। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम जैसे क्लिक करते तो वो सोर्स अपलोड करने को कहता है। तो यहाँ पे ये जो सोर्स वाला कॉलम है इस पर हम क्लिक करते हैं एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को, जो हमारी ये फाइल अभी डाउनलोड हुई है उसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस प्रॉपर फाइल को क्लिक करके हमें करना क्या है, ओपन करना है। और ये जो है रिसोर्स आपका यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी 2025 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो रिसोर्स है इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो अब पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डेटा है, हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे इस प्रॉपर किससे, इस पूरे नोटिफिकेशन के साथ वही आंसर निकल कर यहाँ पे हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इस नोटिफिकेशन से बात करेंगे, ये आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं इससे, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेट पे कुछ भी हम सर्च नहीं करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इस प्रॉपर नोटिफिकेशन में, जैसे कि मैंने डाल दिया कि भाई मैंने हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपको सब में आंसर देगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने
बीटेक किया है, बीटेक किया है, ठीक है, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ? ठीक है, बस इतना लिखा मैंने। अब आपको सिर्फ 1-2 सेकंड 5 सेकंड वेट करना है और ये क्या करेगा, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ये सिर्फ इसी प्रॉपर रिसोर्स में से ढूंढेगा। कोई इंटरनेट सर्च नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन में अगर लिखा होगा कि हाँ भाई बीटेक नाम की डिग्री है, अगर इस नोटिफिकेशन में और बच्चा एलिजिबल है तो वो बता देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने जो है बताया है कि हाँ आपने बीटेक कंप्लीट किया है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है, यू आर एलिजिबल। कैसे बताया इसने, तो ये रिसोर्स बताएगा। जैसे मैं ये 1 पे क्लिक करूँगा ना, ये आप देख सकते हैं ये 1, तो ये मेरे को बताएगा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो प्रॉपर एप्लीकेशन जो है या स्पेसिफिकली जो अपना नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में मुझे वो सेक्शन पे लेके जाएगा कि ये आंसर ये कहाँ से लेकर आया। तो ये आंसर इस जगह से लेकर आया कि भाई ये जो है आपका ये नोटिफिकेशन में ये वाली लाइन लिखी है जिसमें बोला है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मेरे को क्या कर रहा है, एलिजिबल कर रहा है, बिकॉज मैंने तो बीटेक किया है, मतलब मेरा ग्रेजुएशन तो हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब जैसे कि मैंने इसको एक तरीके से कमांड दिया कि मैं बिल्कुल नया हूँ इस एग्ज़ाम में, मुझे सिलेबस नहीं पता, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको प्रॉपर अच्छे से सिलेबस निकाल के देगा, एकदम क्रक्स मैनर में निकाल के देगा कि भाई सिलेबस में आपको एक्चुअली में क्या पता होना चाहिए, पिन पॉइंट के साथ ये डिटेल में आपको पूरा आउटलाइन निकाल के देगा। अब देखिए इसमें ये मेरे को क्या दिया जा रहा है, सिलेबस बताया जा रहा है। 60 पेज का पीडीएफ है, पढ़ने बैठोगे तो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन ये आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देगा। ये बोल रहा है कि भाई इसमें 2 सक्सेसफुल स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है और मेंस की एग्ज़ाम होती है। और मेंस की एग्ज़ाम में सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेंस की एग्ज़ाम में सिर्फ लिखना होता है। एक्चुअली में ये जो मेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, मेन लिखा है। मेन एग्ज़ाम में आपका रिटन एग्ज़ाम भी आ जाता है और इंटरव्यू एग्ज़ाम भी आ जाता है। तो बहुत सारे आपको ब्रोशर्स मिलेंगे ये आपके कोचिंग के, जिसमें 3 स्टेज लिखा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बट एक्चुअली में नोटिफिकेशन में कितना है, सिर्फ 2 ही सक्सेसिव स्टेज है। पहला प्रीलिम्स है और दूसरा है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपका रिटन भी आता है, इंटरव्यू भी आ जाता है, ठीक है। अब देखोगे स्टेज 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसने बताया स्क्रीनिंग टेस्ट है। पेपर 1 में जो भी आपको चाहिए वो पेपर 1 में जितना भी सिलेबस होगा इसने सिलेबस बता दिया। पेपर 2 भी बोल दिया, सीसेट है, सीसेट में भी इसने पूरा सिलेबस बता दिया। और स्पेसिफिकली आगे जो है अगर आप जाएंगे तो मेंस एग्ज़ाम का भी जो है इसने ऐसे से लेके सारा का सारा चीज़ इसने बता दिया। अब जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं उनको अभी मैजिक देखने मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल से मान लेते हैं किया है, इंजीनियरिंग की है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, किया है। मुझे नॉन टेक्निकल मान लेते हैं, नॉन टेक्निकल ऑप्शनल में जाना है, ठीक है, जाना है। तो लेट्स सी ये मुझे क्या जस्ट सजेस्ट करता है कि भाई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के बाद अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो ये क्या आपको कोई अच्छा सजेशन देगा। तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत सारे ऑप्शनल में है, 40 से ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। और उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली में बीटेक बैकग्राउंड का बच्चा अगर करे तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, उसके लिए आसान हो सकता है। अब देखो इसने मुझे जो है सबसे पहले क्या बोला, नॉन टेक्निकल ऑप्शनल लिस्ट में सबसे पहले आएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं और फिर ज्योग्राफी कर सकते हैं, फिर इसने बोला पबएड कर सकते हैं। तो मेरा तो बहुत बड़ा काम जो था चूज़ करना कि ऑप्शन में से किसको चूज़ करूं मेरे बैकग्राउंड के अनुसार। अगर मुझे मेरी टेक्निकल डिग्री में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर मुझे नहीं पढ़ना है, अगर होता तो भाई सिंपल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेता, लेकिन अगर नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते जिनको नहीं होता है, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरा ऑप्शनल कौन सा चूज़ करूँ। चलो अब मैंने मान लेते हैं कि मैंने ऑप्शनल चूज़ किया एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ये मुझे अच्छा लगा। अब इसको मेरे को बोलना है कि मुझे इसका
डिटेल मुझे इसका डिटेल टाइम टेबल दो ताकि मैं 6 महीने में या 5 महीने में, जितने में आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि 4 महीने में ख़त्म कर सकूं। ठीक है, अब देखो ये मेरे को क्या डिटेल में पूरा का पूरा आंसर देता है। इट्स अ लिटरली माइंड ब्लोइंग, ये मतलब माइंड ब्लोइंग तरीके से आपको जो है आंसर देता है, जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते निकल जाते हैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले। ये आपको विदिन 5 मिनट के अंदर आपको इस कन्वर्जेसन में देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसने डिटेल में पूरे सिलेबस को सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में पढ़ा है और उसने मुझे 4 मंथ के टाइम टेबल के हिसाब से बताया है कि सबसे पहले मंथ 1 में मुझे क्या करना है। मंथ 1 में मुझे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 पढ़ना है। अब वीक 1 में अब क्या करना है, बेसिक्स और इवोल्यूशन पढ़ना है। वीक 2 में फॉसिल एविडेंस पढ़ना है। वीक 3 में जेनेटिक्स ऑप्शनल का जो प्रॉपर पेपर है, जो सब्जेक्ट है उसका ये सब टॉपिक और टॉपिक्स भी मेरे को बता के दे दे रहा है। ठीक है, वीक 4 में मुझे एप्लीकेशंस को और इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है। दूसरे महीने में सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है। फिर थियरीज पढ़नी है पेपर 1 की। ठीक है, और फिर बाद में उसका वीक का भी डिटेल मिल गया। फिर बाद में मंथ 3 में मेरे को पेपर 2 स्टार्ट करना है। अब मंथ 4 में मुझे भी पेपर 2 ख़त्म कर देना है। तो मतलब 4 महीने का डिटेल वीकली वाइज इसने क्या कर दिया, मेरे को डिटेल में ये एनालिसिस करके दे दिया कि भाई मेरे को ऑप्शनल में क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चों का होता है, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज होती हैं। तो जैसे कि लिख देते हैं कि लेट्स सी कि मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी का, लेट्स सी क्रीमी लिख देते हैं, क्रीमी लेयर का है, क्या मैं बेनिफिट ले सकता हूँ एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, तो लेट्स सी बहुत सारे डाउट्स होते हैं एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। तो ये आपको अपने कोई भी कैटेगरी वाइज, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे लिखिए। मैंने ओबीसी डाला है, क्रीमी लेयर डाला है, नॉन क्रीमी लेयर भी होता है, SC ST भी होती है, EWS भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कोई भी डाल दो। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने डाला ओबीसी सर्टिफिकेट है बट क्रीमी लेयर का है। इसने क्या बोला, नहीं, अगर आपके पास ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप एज रिलैक्सेशन यानी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं ले सकते। सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही ये सुविधा है। ठीक है, वो भी अधिकतम कितना, 3 साल का लाभ ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी में माना जाएगा ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे डिसेबल्ड होते हैं और उनमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि 60% मान लेते हैं किसी का 60% डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी इन आइज़। ठीक है, किसी की आंखों में 60% डिसेबिलिटी है आइज़ की। तो वो बच्चा कौन से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लेट्स सी, वो भी PWBD 1 2 3 ऐसा करके होता है, तो ये अपने आप आपको आंसर देगा। तो 60% डिसेबिलिटी है, तो लेट्स सी कि ये इतना टेक्निकल क्वेश्चन है। बहुत सारे मेंटर्स को भी और फैकल्टी को भी मतलब रिसर्च करना पड़ता है। ये स्पेसिफिकली वीडियो अगर कोई मेंटर देख रहा है, फैकल्टी देख रहा है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है कि अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस को आप इस प्रॉपर नोटबुक LM से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर यहाँ पे आ गया, इफ़ अ कैंडिडेट हैड 60% डिसेबिलिटी इन आइज दे विल बी फॉल अंडर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 10 साल तक का मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी 40% से ऊपर होनी चाहिए। और ये 60% में कौन सी कैटेगरी में आएंगे भाई, कैटेगरी 3C लो विजन में आएंगे। ठीक है, और इनको कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तो इनको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनको 42 ईयर्स एज तक कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको भी जो है यहाँ पे प्रॉपर क्या दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और 20 मिनट से ज़्यादा इनको दूसरों से 20 मिनट ज़्यादा टाइम मिलेगा पर आवर। ठीक है,
और स्पेसिफिकली यहाँ पे लो विज़न पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको जो है एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दे कैन ऑल्सो यूज स्क्राइब इफ दे प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, और वो भी अपेंडिक्स 4 में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन को अगर डिटेल में अच्छे से एक एक चीज़ समझ के पढ़नी है तो यूट्यूब वगैरह पे मत जाओ फालतू का। ये नोटबुक LM सिंपल यूज़ करना सीख लो। एक ही PDF अपलोड किया है और इस PDF से जितना हो सके उतने डाउट्स पूछो। सभी डाउट्स ये आपको इसी के अंदर से निकाल के देगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम किसी एक टॉपिक को सर्च करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है हमारे बच्चों को UPSC की प्रिपरेशन में। तो उसको कैसे शॉर्टली हम लोग जो है ये सब टूल्स को यूज़ करके हमारा टाइम बचा सकते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। आपके लिए भी रहता है, हमारे लिए भी रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।